अमेरिका ने मुत्तहदा अरब अमीरात को एक अहम तरीन साथी करार दे दिया। दूसरी जानिब चाइना से माशी जंग में और इजाफा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं यूएई से और एक बहुत मेजर डेवलपमेंट। बाइडेन हुकूमत जो है अमेरिका में, उन्होंने मुत्तहदा अरब अमीरात को एक मेजर डिफेंस पार्टनर यानी मेजर दिफाई इत्तेहादी कुव्वत के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि F-35 फाइटर जेट, जो एक थोड़ा बहुत इशू चल रहा था, अब वो क्लियर हो गया है पाथ। अच्छा, जो फ्रिक्शन थी सुडान वॉर के ऊपर, जो यूएई सपोर्ट कर रहा था वहां पे वायलेंस को, वो फ्रिक्शन भी खत्म हो गई है। एक तरीके से जो एक रोल किरदार अदा किया है मुत्तहदा अरब अमीरात ने इकोनॉमिकली भी, जो कॉरिडोर क्रिएट किया है यमन के बाद, जो यमन के अंदर हूती मिलिटेंट्स ने बाब अल मंदब के ऊपर अटैक करना शुरू किए थे, जिससे इफेक्ट हो रही थी जो आपकी शिपमेंट्स थी, ना सिर्फ इसराइल की तरफ अश्केलॉन की तरफ, बट सुएज की तरफ भी। तो यूएई की तरफ जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ये रासल खैमा और पोर्ट्स के, दुबई पोर्ट्स के अंदर, उसके बाद जो लैंड रूट बना यूएई टू सऊदी इनटू जॉर्डन, और फिर आपका इसराइल के बॉर्डर्स के अंदर, और फिर इवेंचुअली हाइफा के अंदर, हाइफा पोर्ट की तरफ, और वहां से फिर आगे। तो उसके अंदर जो मुत्तहदा अरब अमीरात का किरदार रहा है वो बहुत ही अहम रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट आई है पीर के रोज, ये जो एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस के अंदर, मुत्तहदा अरब अमीरात के जो अमीर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, जिनको एमबीजी भी कहते हैं, और बाइडन, सदर बाइडन के दरमियान। अब मुत्तहदा अरब अमीरात ये सिर्फ दूसरा मुल्क है जिसको अमेरिका ने मेजर डिफेंस एलाय आप कह लें मुकर्रर किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही 2021 में हिंदुस्तान को एक मेजर डिफेंस एलाय के तौर पे डिक्लेयर किया था। उसके बाद यूएई भी, और हम जानते हैं कि यूएई और हिंदुस्तान की भी रिलेशनशिप्स कितनी अहम है। तो ये स्टेटमेंट जब शाया किया है व्हाइट हाउस ने, उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डेजिग्नेशन जो की है उन्होंने मुत्तहदा अरब अमीरात की, वो और जो कोऑपरेशन है उसमें इजाफा करेगी डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर ईस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और ये इंडियन ओशन की बात भी की जा रही है। तो एक नया रोल किरदार मुत्तहदा अरब अमीरात का। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूएई का तो वैसे ही एक बहुत अहम किरदार है। और एमबीजी जो हैं, उन्होंने जो हमारे सिपाही सालार हैं आसिम मुनीर साहब की सबसे ज्यादा मुलाकातें जो किसी भी फॉरेन लीडर से हुई हैं वो एमबीजी से हुई हैं। और जब से उन्होंने ज्वाइन किया, जब से उन एमबीजी की टूटल आज एक तरीके से आप कह लें कि आसिम मुनीर साहब आ गए उसके अंदर। और अब अमेरिका का इतना एक मेजर अनाउंसमेंट करना यूएई एमबीजी के लिए एक और बूस्ट करेगा उनके स्टेटस को। ये सऊदियों को नहीं मिली ये चीज, ये किसी और को ये चीज नहीं मिली, ये मिली यूएई को, ये कतरियों को नहीं मिली। और कतरियों का तो बेस वहां पे अमेरिका का सबसे बड़ा अल उदैद जो है कतर के अंदर। तो आप इमेजिन कर लें कि कितना अहम किरदार अब प्ले करने जा रहा है यूएई। अच्छा, एक तरफ यूएई की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट हो रही है इसलिए क्योंकि जो इसराइल और गाजा के अंदर, और अब इसराइल बर्बरियत जो लेबनान के अंदर शुरू हो गई है, और वहां पे नेतन्याहू साहब ने एक बड़ी घटिया किस्म की एक बार फिर स्पीच दी है लेबनीज के लिए। वो कह रहे हैं कि अब मेरा मसला लेबनीज से थोड़ी है, हमारा मसला तो हिजबुल्लाह से है। ये सुन के कसम खुदा की मुझे, यानी वही बात जो कह रहे थे कि हमारा मसला गाजन से थोड़ी है, फलस्तीन जो गाजा में है, हमारा मसला तो हमास से है। तो वो अब जो इक्वेशन थी वो एग्जैक्टली इंटरचेंज हो गई है, हमास हिजबुल्लाह हो गया है, और जो गाजन फलस्तीनी थे वो हो गए हैं आपके नाउजुबिल्लाह, वो हो गए हैं आपके लेबनीज। और पिछले 48 घंटे के अंदर कोई 500 से 600 लेबनीज जाँ भाग हो गए हैं इजरायली बमबारी के अंदर। मगर ये सुने जरा, आप इसके ऊपर बात करते हैं, मगर सुने ये नेतन्याहू साहब क्या कह रहे हैं मुख्तसर साहब, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war
is not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. जी, तो ऑलमोस्ट 500 के लगभग लेबनीज जाँ बहक हो गए हैं इजरायली बर्बरियत में। अब ये इजराइल बस वो फैल गया है, अब वो रुकेगा नहीं वो। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर नेतन्याहू साहब ने साबित किया है कि हकीकतन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं था नेतन्याहू साहब के ऊपर, मगर नेतन्याहू साहब का कंट्रोल था। जिस तरीके से अमेरिका ऑपरेट करता है, और अमेरिका ने जो खुलेआम पैसे दिए, वेपन्स दिए, अब तो अमेरिका अपने फोर्सेस को ही भेज रहा है उधर। वो कह रहा है कि हम अब एडिशनल फोर्सेस भेज रहे हैं कि जी लेबनान के अंदर जो हो रहा है, और फिर इसके बाद तो पूरा रीजन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब घसीट दिया है नेतन्याहू साहब ने और बाइडेन साहब ने। लेट्स वी फॉरगेट बाइडेन, ब्लिंकन, नेतन्याहू, ये तीन लोग, बहुत इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है इस रीजन को अभी जंग के अंदर घसीटने का। बाइडेन साहब तो कट लेंगे, ब्लिंकन साहब भी कट लेंगे, नेतन्याहू साहब भी वो कटेंगे, कहां कटेंगे, मगर वो जीत गए हैं बेसिकली एक तरीके से। अब ये जंग गाजा को तो फ्लैट कर दिया है, अब लेबनान को ये फ्लैट करने की बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नॉर्दर्न बफर जो है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। अब ये नॉर्दर्न बफर कहां तक एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा था, हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा था नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, यानी 70 टू 100 किलोमीटर का जो एक नॉर्थ का इजराइल का एरिया है, जिसके अंदर ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स भी हैं शामिल, और उसके बाद वो पूरी जो मईशत थी वहां की वो तबाह होकर रह गई थी। कोई भी वहां पे सेटल नहीं कर सकता था क्योंकि बमबारी हो रही थी उधर। तो अगर ये मूव नहीं करते हैं वहां पे नेतन्याहू साहब, उनकी अपनी रीजनिंग में वो उनको मौका चाहिए था ना, उन्होंने कहा ये हमारा मौका है, दैट्स इट, हम जा रहे हैं अंदर। 2006 में भी ये गए थे, फिर वहां से रुस्वा होके आए थे। तो अब ये बस फट रहे हैं, और अमेरिका इनको एक वो ड्रिप जो थी अमेरिका ने इनको डाली हुई है कि अपने वेपन्स की और पैसों की, और जो मर्जी उन्हें चाहिए तुम करो, कोई मसला नहीं है, परवाह मत करो, हम हैं तुम्हारे बैक देने के लिए। अच्छा, एक तरफ तो ये इजराइल और अमेरिका और यूएई और ये सब एक ब्लॉक बन के इधर खड़ा हुआ है, दूसरी जानिब रशिया, चाइना, और ये भी यूक्रेन के अंदर भी एक सीन चल रहा है, आप देखें वहां पे। अब तो ये वहां पे यूक्रेन के अंदर बॉम्ब साइन कर रहे हैं अमेरिकन, वही जो इजरायली पॉलिटिशियंस कर रहे थे गाजा के ऊपर, या अमरीकी इजराइल जाके गाजा बॉम्ब्स के ऊपर साइन कर रहे थे कि वो जाके गिराओ, या हम उनके लिए भेज रहे हैं अक्टूबर 7 की याद में, वॉट एवर। वही चीज अब अमरीकी सियासतदान कर रहे हैं यूक्रेन जाके, और वो लिख रहे हैं और बस बॉम्ब्स के ऊपर साइन कर रहे हैं पुतिन के लिए या जिसके लिए भी। तो ये लेवल आ गया कि जी अब प्राइड ली जा रही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये शपीरो साहब हैं, ये पेंसिल्वेनिया के गवर्नर थे, और इनके स्टेट से ये बम्स जो आएंगे वो डेवलप हो रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स हो गए या और मिसाइल रॉकेट जो भी है वो साइन कर रहे हैं, और ये इसको जाके तो ये इस लेवल पे अब चीजें आ गई हैं कि जी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लोगों को मारना, और ये चीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब हम, कि लेबनान के अंदर जो चीजें हुई हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, पेजर के फटने से लेकर वॉकी टॉकीज के फटने तक, पूरी सप्लाई चेन, यानी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मारना, फिर उसके बाद अब ये अंधी तबाही और बमबारी कंटिन्यू रखना, और इसके बाद ये अपना ये बमबारी जारी रखेंगे ये कुछ हफ्ते तक, और फिर वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को अंदर करेंगे, शायद उससे पहले भी कर लें। तो ये तो बहुत एक सिचुएशन ख़राब हो रही है, और कि आग फैल रही है, और ये इजरायली और नेतन्याहू की यानी बदमाशियां फैल रही हैं अमेरिका की वजह से। अच्छा, दूसरी जानिब अमेरिका ने चाइनीज टेक, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी जितनी भी है, और स्पेशली गाड़ियों को लेकर, चाइनीज टेक गाड़ियों के अंदर अमेरिका ने कंप्लीटली बैन कर दी है, या बैन करना चाह रहा है, करने का इरादा रख रहा है। प्लानिंग टू बैन सर्टेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेड इन चाइना और रशिया, गाड़ियों के लिए, ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए, और दीगर चीजों के लिए सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क पहले तो ये खुद ही उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें,
टेक के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, फिर कहें चाइना के ऊपर हम डालेंगे, डाल दो। पूरी दुनिया तो वैसे ही चाइना की तरफ शिफ्ट कर रही है अब। चाइनीज ज्यादा ट्रस्टवर्दी है इस वक्त तुमसे तुम्हारी उससे। तो सही है, अपने महंगी करते रहो चीजें। चाइना की तुम 13, 14, 15 हज़ार डॉलर की गाड़ी से किस तरीके से compete करोगे, BYD से, सीगल से। तो यही सब चीजें हैं वाकई जो खड़ी हो गई हैं अमेरिका के लिए सामने। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हैं कि जी वो हो रही है, और दूसरी जानिब जो असली साइबर सिक्योरिटी रिस्क है जो इजराइल ने पोस्ट कर दिया है अब हर जगह पे, ना साइबर सिक्योरिटी, साइबर रियल, जो मर्जी आप कह लें, न्यूक्लियर इवन शोडाउन, कि इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो उन्होंने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया इस चीज में अब। सो इस जगह पे हम खड़े हैं, वी आर ऑन दी अबिस। कुछ बड़ा हो रहा है, हम देख रहे हैं बड़ा हो रहा है, मगर हम उस चीज को रोक नहीं सकते। जैसे एक ट्रेन रैक हो रहा है, अगर एक एक्सीडेंट होने वाला है हमारे सामने और हम जानते हैं कि हम बिल्कुल बेबस हैं उसको रोकने के लिए, वही चीज हो रही है पाकिस्तान में, वही चीज हो रही है लेबनान इजराइल में, वही चीज हो रही है अमेरिका में। पूरी दुनिया में एक गर्दिश चली हुई है, लग रहा है कि हर जगह पे एक कंसिस्टेंसी है कि केओस की इस वक्त। खैर, आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।